नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे संपादक के गुण व दायित्व। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि संपादक कौन होता है। संपादक मुख्य रूप से किसी पत्र या पत्रिका को संचालित करने का कार्य करता है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि वो किसी भी पत्र पत्रिका से जिससे वो जुड़ा हुआ है, उसके प्रबंधन का सारा कार्यभार किसके हाथ में होता है? संपादक के हाथ में होता है। तो आइए जानते हैं कि संपादक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए, उसके व्यवहार में कौन-कौन से गुण होने चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहली बात ये है कि संपादक को सभी विषयों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। संपादक किसी एक विषय से जुड़ा हुआ ना हो, बल्कि उसे सभी विषयों की, जो राजनीति से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं या जो हमारे आसपास के विषय हैं, उनकी बुनियादी जानकारी। ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी विषयों का गूढ़ ज्ञाता हो, लेकिन उसकी बुनियादी जानकारी उसे होनी चाहिए। दूसरा है, भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिना भाषा के तो किसी भी पेपर का संपादन, अखबार का संपादन करना मुनासिब नहीं है। इसीलिए संपादक को भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। वो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो पत्रिका का संपादन कर रहा है, उस क्षेत्र की, चाहे वो बोली है, चाहे वो भाषा है, या वो जिस भाषा में अपने पत्र का संपादन कर रहा है वो भाषा है, उस पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तीसरा है तकनीकी ज्ञान। देखिए, वर्तमान समय जो है टेक्नोलॉजी का युग है। आधुनिक समय में विज्ञान ने हर जगह अपनी पैठ बना ली है या अपनी जगह बना ली है। तो इसीलिए संपादक में भी तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, यानी जो नई टेक्निक्स आती हैं, जो नए तरीके हैं, नई मशीनें हैं, उसका ज्ञान संपादक को होना ज़रूरी है। उसके बाद है पाठक की रुचि का ज्ञान। देखिए, पाठक यानी पढ़ने वाला। समाचार पढ़ने वाला पाठक अगर इस ओर ध्यान देगा कि उसकी रुचि का पेपर है या नहीं है, समाचार पत्र उसकी रुचि का है या नहीं है, तो वो उसी को खरीदना पसंद करेगा। तो संपादक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो मेरे पाठक हैं, मेरे पत्र को पढ़ने वाले पाठक हैं, उनकी रुचि किस विषय में अधिक है, किस तरह के पेपर आसपास के लोगों की ज़रूरत है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। एक पाठक की रुचि का पूरा ध्यान उसे हो, ताकि लोग उससे ऊब उत्पन्न ना हो, लोगों के मन में ऊब उत्पन्न ना हो। उसके बाद है जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी जो संपादक है वो जिज्ञासु वृत्ति का होना चाहिए। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा। उसे हर विषय के बारे में जानने के लिए उस जिज्ञासु रहना चाहिए कि प्रत्येक घटना क्या है, या आसपास क्या घटित हो रहा है, देश में क्या घटित हो रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, इसके बारे में उसके मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, यानी जानने की इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसी इच्छा के कारण ही वो जो समाचार है वो अच्छे तरीके से अपने पेपर में डाल पाएगा, या उस समाचार का चयन कर पाएगा। उसके बाद है साहसी और सहनशील। देखिए, जो संपादक है वो सहनशील भी हो और साहसी भी हों। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे समाचार होते हैं जिस पर किसी राजनीति की पार्टी की आपत्ति होती है, किसी नेता की आपत्ति होती है, या किसी समृद्ध उद्योगपति की उस पर आपत्ति होती है, लेकिन उस पेपर में या संपादक अपने समाचार पत्र में उनसे संबंधित बात छापने का, चाहे उनकी शिकायत है या उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य है जो कानून के दायरे में नहीं आता, तो उसको छापने का साहस संपादक में होना चाहिए। और इसके साथ-साथ उसे सहनशील भी होना चाहिए। यानी बहुत बार ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब व्यक्ति को सहनशील होना पड़ता है, तो ये गुण भी उसमें होना चाहिए। इसके साथ-साथ है सत्यनिष्ठ। यानी सत्यनिष्ठा का भाव भी उसमें होना चाहिए। सच्चाई के प्रति ईमानदार हो। समाचार पत्रों में जो अपने समाचार वो छापे, उसमें सत्य बताए, लोगों को झूठे समाचार ना पहुंचाए, बरगलाने का कार्य ना करे, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो सत्यनिष्ठा से वो अपना, ईमानदारी से वो अपना कार्य करे। तो ये संपादक के मुख्य गुण हैं। इसके साथ साथ जो संपादक है वो अच्छा प्रबंधक भी होना चाहिए। यानी प्रबंध का मतलब क्या है? मैनेज करना, मैनेजमेंट। यानी अपने अपने जो उसका ऑफिस है या जो भी उसका कार्यालय है, वहाँ पर किस प्रकार से कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना है,
कैसे उनको अपने अपने कार्य सौंपने हैं, किस प्रकार कौन से व्यक्ति का क्या दायित्व रहेगा, तो इसका जो प्रबंध कार्य है वो भी प्रबंधन का जो कार्य है वो भी उसे अच्छे से आए। तो इसीलिए एक अच्छा प्रबंधक होना भी आवश्यक है। संप्रेषणीयता, संप्रेषणीयता का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। देखिए इसमें क्या है कि अपने जो भी भाव है या विचार है उनको आदान प्रदान करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो, चाहे वो समाज के व्यक्ति से हो, चाहे वो कार्यालय के कर्मचारियों से जुड़ा हो। इसके साथ साथ अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। देखिए दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आप चाहें तो इसमें से एक पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। अच्छा वक्ता यानी जो उसे अपने भावों को अभिव्यक्त करने की कुशलता उसमें होनी चाहिए, अपनी वाणी पर उसका अधिकार होना चाहिए, अपनी भाषा पर उसका अधिकार होना चाहिए, और अगर अपने ज्ञान पर उसका अधिकार है, किसी भी विषय से जुड़ा हुआ जो उसका ज्ञान है वो अच्छा ज्ञान है, गुड ज्ञान है उसको, तो वो अपने आप ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। उसके बाद है कुशल लेखक, क्योंकि देखिए समाचार पत्र काम ही लेखन का है, तो इसलिए संपादक में एक अच्छे लेखक के गुण होने भी ज़रूरी हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कुशलता संपादक में होना आवश्यक है। तो ये कुछ प्रमुख गुण थे। वैसे अगर हम इसके बारे में और विस्तार से चलें तो अनेक गुण और भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये मुख्य 11 गुण हैं संपादक के जो एक अच्छे संपादक में होने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि संपादक का क्या दायित्व बनता है, क्या उत्तरदायित्व है या उसका क्या कर्तव्य है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संपादक के दायित्व की अगर बात करें, दायित्व है या कर्तव्य है या उसका उत्तरदायित्व है, तो उसमें सबसे पहली बात क्या है कि विभिन्न स्रोतों से समाचार का संकलन करना। स्रोत क्या है? अलग अलग जगह से समाचारों को इकट्ठा करना, संकलन करना यानी इकट्ठा करना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से। कुछ समाचार है जो उसके रिपोर्टर्स उसे ला के दे रहे हैं, कुछ समाचार है जो वो इंटरनेट से ढूंढ के निकाल रहा है, किसी साइट से कुछ ढूंढ के निकाल रहा है, विदेशों में उसकी जो अच्छी उसकी पकड़ है, विदेशों में उसकी अच्छी जानकारी है या अच्छी पकड़ है, यानी अलग अलग स्रोत अपने रखे वो, जिससे कि वो समाचारों को इकट्ठा, संकलन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, यानी विभिन्न स्रोतों से समाचारों का संकलन करना उसे आना चाहिए। दूसरा क्या है? समाचारों को उनके महत्व के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना, कि समाचार जिस समाचार का जो महत्व है, जो जितना ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अनुसार उसको क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे हम जब सुबह घर में समाचार पत्र आता है तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज हेडिंग क्या है, आज मुख्य पृष्ठ पर क्या आया है, यानी मुख्य पृष्ठ पर वो बातें होती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक सूचना होती है या आवश्यक कोई समाचार होता है, आवश्यक घटना की जानकारी जहाँ दी गई होती है, तो उसे पता होना चाहिए कि सभी समाचारों को किस क्रम से उसे व्यवस्थित करना है। उसके साथ साथ अगर देखें, समाचार पत्र को समसामयिक बनाए रखना। देखिए समय की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव करना। समसामयिक यानी जो तत्कालीन समय है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन करना। अगर कोई संपादक पुराने ज़माने से चले आ रहे समाचार पत्र को उसी ढर्रे पर हमेशा प्रकाशित करता रहेगा, छापता रहेगा, तो वर्तमान समय में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ये संपादक का कर्तव्य बनता है कि वर्तमान समय में जो समाचार पत्र में मांग है, पाठकों की जो मांग है, उसके अनुसार समसामयिक बदलाव लेकर आए, समय के अनुसार उसमें बदलाव करें। उसके साथ साथ है विषय विशेषज्ञ से समय समय पर राय प्राप्त करना। देखिए कोई भी विषय क्यों ना हो, उसके अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर इसके साथ आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या बहुत से ऐसे आलोचक होते हैं जो समाचार पत्र की खूबियां और उसकी कमियां दोनों बताते हैं। तो समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले या उससे संबंधित संपादक को बुद्धिजीवियों से या विषय के विशेषज्ञों से समय समय पर राय लेते रहना चाहिए। अगर उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है तो उसे वो बदलाव स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ साथ है महापुरुषों की जयंती, धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय पर्व से संबंधित लेखों का प्रकाशन। देखिए हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की जयंती का वो ध्यान रखें, जो मुख्य धार्मिक समारोह होने हैं उसके बारे में, समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में, और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय पर्व है उनसे संबंधित लेखों का भी वो प्रकाशन करे। क्योंकि इससे क्या है, जो हमारे धर्म विशेष से जुड़े हुए लोग हैं या जो हमारे समाज में अनेक अलग अलग पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उस पत्र के साथ अपने आप
जुड़ जाएंगे जब हम उन जैसे महापुरुषों में जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें अच्छा लगेगा अगर गांधी जी के जन्मदिन पर उनके विषय में लेख छापे जाएं। इसी प्रकार जैसे महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर अगर उनसे जुड़े हुए लेख छापे जाएं, तो यानी जो जो हमारे देश में समाज में महापुरुष हुए हैं उनके बारे में, और इससे आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भी उनके बारे में विस्तार से जान पाएगी। इसके साथ है मनोरंजन संबंधी खबरों का प्रकाशन। देखिए, समाचार को केवल ज्ञान से ही ना जोड़े बल्कि उसमें मनोरंजन संबंधी साधनों का भी समावेश वो करें, ताकि जो समाचार पत्र हैं वो रोचक बन पड़े और उसमें ज्ञान के साथ साथ उनका जो पढ़ने वाले पाठक है उनका मनोरंजन भी हो पाए। विज्ञापनों का प्रकाशन। देखिए, कोई भी समाचार पत्र विज्ञापनों का प्रकाशन क्यों करता है? जो विज्ञापन कंपनियां होती है ये अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए समाचार पत्र के कार्यालय को आर्थिक धन देती है, या अपने विज्ञापन के बदले में ये उनको धन देती है। अर्थात इससे क्या होगा कि जो समाचार जहां प्रकाशित किए जाते हैं उस कार्यालय को जब धन मिलेगा तो इससे क्या होगा, कंपनियों के तो विज्ञापन प्रकाशित होंगे और समाचार पत्र की जो आर्थिक स्थिति है, उस कार्यालय की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बनी रहेगी, उसमें भी मजबूती आएगी। इसके साथ साथ खबर के प्रकाशन से पूर्व उनकी पुष्टि करना। देखिए, जिस भी खबर को समाचार पत्र में प्रकाशित करना है उसको प्रकाशित करने से पहले उसकी पुष्टि करना अनिवार्य होता है। मान लीजिए किसी ने आकर बताया कि फलां फलां जगह ये घटना हुई है या ये बात हुई है, तो संपादक ये ना हो कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास करे और उसको प्रकाशित कर दे, बल्कि पूर्ण रूप से उसके साक्ष्य इकट्ठे करे, उसकी पुष्टि करे और उसके बाद ही उसका प्रकाशन करे। अपने पत्र पत्रिका के विस्तार हेतु सजगता। जो संपादक है उसे अपने जिस भी पत्र पत्रिका से वो जुड़ा हुआ है उसका विस्तार उसे करना चाहिए और इसके लिए हमेशा उसे सजग रहना चाहिए। विस्तार के लिए कैसे? जो नई नई तकनीक आती है उसमें वो चाहे शाही से जुड़ी तकनीक है, वो चाहे प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी तकनीक है, नई मशीन से जुड़ी हुई, नए कागज़ पेपर से जुड़ी हुई, या नए तरह के समाचारों के प्रकाशन से जुड़ी हुई जो नई नई टेक्निक्स हैं या नए विषय हैं, उसको वो ध्यान में रखे ताकि पत्र पत्रिका का विस्तार किया जा सके। जो पत्र पत्रिका है वो एक क्षेत्र विशेष की सीमा तक बंधी हुई ना रहे, बल्कि वो संपूर्ण देश में अपनी जगह बना पाए, यानी उसका विस्तार हो पाए, किसी एक जगह से उसकी सीमाओं में विस्तार किया जा सके। इसके लिए संपादक को हमेशा सजग रहना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने किया कि संपादक के गुण कौन से होते हैं और संपादक के क्या दायित्व हैं जिससे कि वो एक कुशल संपादक बन सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।